दोस्तों, क्या आपको पता था कि परमाणु बम की परिकल्पना सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार H.G. वेल्स ने की थी? हाँ दोस्तों, यही सच है। साल 1914 में H.G. वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेंट फ्री प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने यूरेनियम से बनने वाले एक ऐसे बम की परिकल्पना की थी जो अनंत काल तक फटता ही रहेगा। कल्पना की गई थी कि इस बम की ताकत भी असीमित होगी। जी दोस्तों, इतना ही नहीं, वेल्स ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इसे हवाई जहाज से ज़मीन पर गिराया जाए। वेल्स ने शायद यह नहीं सोचा था कि उनके एक दोस्त विंस्टन चर्चिल और भौतिक शास्त्र के एक वैज्ञानिक लियो सिजलर्ड उनकी परिकल्पना को सच्चाई में बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस समय यह माना जाता था कि ठोस पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है। साइंस म्यूजियम के क्यूरेटर एंड्रयू नेहम का कहना था, जब यह साफ हो गया कि रदरफोर्ड के परमाणु में सघन न्यूक्लियस हैं, तो यह समझा गया कि वह एक स्प्रिंग की तरह है। दोस्तों, H.G. वेल्स नई नई खोजों से काफ़ी प्रभावित थे। यह भी देखा गया कि आने वाले आविष्कारों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेते थे, जो कई बार सही साबित होते थे। दोस्तों, ब्रिटिश राजनेता चर्चिल ने H.G. वेल्स के नोट्स पढ़े और बहुत ही प्रभावित हुए। वे खुद साहित्यकार थे। उन्होंने वेल्स से मुलाकात की थी। दोस्तों, नारंगी के आकार के परमाणु बम के बारे में सबसे पहले सोचने का श्रेय ग्राहम फार्मुलो को है, लेकिन यह H.G. वेल्स की किताब से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ब्रितानी वैज्ञानिकों ने 1932 में परमाणु को विखंडित करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि उस समय भी ज़्यादातर लोग यह मानते थे कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा नहीं निकल सकती। दोस्तों, उसी साल हंगरी के वैज्ञानिक लियो सिजलर्ड ने वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेंट फ्री पढ़ी थी। उन्होंने इस पर यकीन किया कि परमाणु के विखंडन से बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकल सकती है। उन्होंने इस पर एक लेख भी लिखा जो वेल्स के विचारों के बहुत ही नज़दीक था। दोस्तों, सिजलर्ड ने ही सितंबर 1933 में चेन रिएक्शन की बात कही। उन्होंने लंदन के रसेल स्क्वायर पर ट्रैफिक सिग्नल को देखा तो उनके दिमाग में यह बात आई। उन्होंने लिखा कि मेरे मन में एकाएक यह ख्याल आया कि यदि परमाणु को न्यूट्रॉन से तोड़ा जाए, जिससे 2 न्यूट्रॉन निकले और उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलकर फिर ऐसा ही करने लगे, तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ठीक इसी समय नाजियों का दबदबा बढ़ रहा था और सिजलर्ड इससे काफ़ी परेशान थे। साल 1945 में चर्चिल ब्रिटेन का संसदीय चुनाव हार गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लॉस एलामोस के वैज्ञानिकों को छोटे बजट पर ही सही परमाणु बम बनाने को कहा। दोस्तों, H.G. वेल्स की मौत 1946 में हो गई। वे उस समय द शेप ऑफ थिंग्स टू कम फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने उसमें भी इस बम की बात की थी। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।